स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है बेटा साइंस। बेटा ये वर्कशीट 16 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Microorganisms play an important role in our lives. Microorganisms help us in making many kind of food products. They are also used for various purpose like. तो हमने पिछली वर्कशीट में भी बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो आज की वर्कशीट में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या यूजेस हैं। चीज बनाने के लिए बेटा हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। मेकिंग ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। मैन्योर बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए भी, मेडिसिन बनाने के लिए भी बेटा किसकी जरूरत होती है? हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अभी हम इसके बारे में आगे किसी वर्कशीट में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद करो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी किसकी जरूरत होती है? माइक्रोऑर्गेनिज्म की। Besides this, they are also used making pickles, बटर, डोसा एंड इडली एंड अल्कोहल। इसके अलावा देखो पिकल्स बनाने के लिए, बैटर ऑफ डोसा, इडली एंड अल्कोहल बनाने के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। सोइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने में भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। तो देखो कितना यूजफुल है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए। चीज, ब्रेड, मेन्योर, मेडिसिन बनाने के लिए, इसके अलावा डोसा, इडली, पिकल्स बनाने के लिए, सोइल फर्टिलिटी के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में। पिंकी आस्क हर टीचर, मैम यू टोल्ड अस द कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कर्ड किससे बनता है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट माई मॉम जस्ट एडेड लिटिल बिट ऑफ कर्ड टू वार्म मिल्क एट नाइट एंड सेम मिल्क टर्न इनटू कर्ड इन द मॉर्निंग, हाउ इट इज पॉसिबल। तो क्या कह रही है? देखो पिंकी क्या कह रही है कि मैम आपने बताया था कि जो कर्ड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, लेकिन उसकी मम्मा ने क्या किया? लिटिल बिट ऑफ कर्ड, थोड़ा सा कर्ड लेके, थोड़ा सा दही लेके उसे वार्म मिल्क में मिक्स किया और रात को छोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या था? जो मिल्क था वो किस में कन्वर्ट हो गया? कर्ड में, दही में बन गया। हाउ इट इज पॉसिबल। अब देखिए टीचर रिस्पॉन्ड, Pinky, a bacteria named Lactobacillus is present in the curd. Your mother added little bit of this curd to the warm milk. The bacteria reproduce and multiply in the milk at suitable temperature and convert into curd. But remember one thing, that the milk used for making curd should neither too hot nor too cold, बट इट शुड बी लिटिल वार्म ओनली। तो देखो यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है बेटा? टीचर ने बोला कि जो कर्ड है, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। बेटा आपको ये बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। इस बैक्टीरिया का नाम आप कई बार रिपीट करें, जिससे कि क्या होगा, आपको वो याद हो जाएगा। तो दही में, कर्ड में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। जब पिंकी की जो मदर थी, उन्होंने क्या किया, जब भी हम दही जमाते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो दही है वो क्या करते हैं, वार्म मिल्क में, थोड़े गर्म गुनगुने मिल्क में हम क्या करते हैं, उसे ऐड करते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहाँ पहुंच जाता है? उस वार्म मिल्क में चला जाता है। वहां जाके वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस होता है और मल्टीप्लाई होता है, अपने नंबर्स को बढ़ाता है। और क्या करता है, इसके लिए सुटेबल टेम्परेचर चाहिए। और क्या करता है, जब वो मल्टीप्लाई होता है तो जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बट शुड रिमेंबर वन थिंग, आप क्या याद रखना है यहाँ पे कि जो मिल्क ले रहे हैं वो नाइदर हॉट, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, टू कोल्ड, और बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वार्म, लिटिल वार्म होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब इसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा हम। देखिए क्या है, how curd is prepared from milk and what are two things required to make curd। तो अभी हमने देखा कि क्या चीज चाहिए होती है मिल्क बनाने के लिए बेटा। एक तो लिटिल बिट ऑफ कर्ड चाहिएगा और मिल्क चाहिएगा। और कैसे बनता है? तो देखिए ये रहा इसका आंसर। अ बैक्टीरिया नेम लैक्टोबैसिलस इज प्रेजेंट इन द कर्ड। योर मदर एडेड लिटिल बिट ऑफ this curd to warm milk.
the bacteria reproduce and multiply in the milk and suitable temperature and convert into curd। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए करते हैं इसका आंसर। आप यहां से भी लिख दीजिए और आइए आपको इसका आंसर लिखवाती हूँ बेटा। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। फर्स्ट का आंसर है बेटा कर्ड कंटेन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। व्हेन एडेड अ लिटिल कर्ड ऑफ टू मिल्क, this lactobacillus bacteria is reproduce and multiply at the suitable temperature and convert the milk into curd। A little curd and a milk are needed to make curd। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका फर्स्ट का आंसर। एक बार फिर करवा देती हूँ बेटा। कर्ड कंटेन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। व्हेन एडेड अ लिटिल कर्ड टू मेक दिस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई एट द सुटेबल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड। A little curd and milk are needed to make curd। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। Which bacteria is found in the curd? कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा। लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया है, आप कई बार इसको रिपीट किए, कई बार बोलिए बेटा कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। Which bacteria is found in the curd? बोलिए लैक्टोबैसिलस। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए राइट एनी 4 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 यूजेस बताने, तो बेटा यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। आप नंबर 1 2 3 डाल के यही पूरा पैराग्राफ यहाँ से ये लिख सकते हैं। तो नंबर 1 मेकिंग चीज, नंबर 2 मेकिंग ब्रेड, नंबर 3 डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मैन्योर, नंबर 4 मेडिसिनल प्रिपरेशन, नंबर 5 नाइट्रोजन फिक्सेशन, नंबर 6 पे आप लिख सकते हैं दे आर ऑल्सो यूज टू मेकिंग पिकल, बैटर ऑफ डोसा, इडली एंड एल्कोहल। ये नंबर 6 पे हो जाएगा। और नंबर 7 पे इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो कोई भी 4 लिखने हैं ना आपको, कोई भी 4 लिख दीजिएगा बेटा, और इनको याद भी करना है, आपको लर्न करने हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या दिया गया है। विच मिल्क प्रोडक्ट मेक यू हैप्पी व्हेन यू ईट देम। तो कौन सा मिल्क प्रोडक्ट है जिसे आप ईट करते हैं, जब इसे खाते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। तो कौन से प्रोडक्ट हैं बेटा, उनके नाम लिखने हैं। तो मुझे जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं उनके नाम लिखवा देती हूँ, बट आप वो प्रोडक्ट्स लिखिएगा जो आपको अच्छे लगते हैं। तो आइए करते हैं। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर लास्ट क्वेश्चन का। आई लव टू ईट मिल्क, आइसक्रीम, चीज, पनीर। बेटा मुझे तो ये चीजें अच्छी लगती है। अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं। तो आई लव टू ईट मिल्क, आइसक्रीम, चीज, पनीर, है ना। आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ पे वो लिख दीजिएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।